अब सारे बच्चे हेडिंग लिखो वेन डायग्राम। समझना, वेन डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ कुछ स्कूलों में आएगा और स्कूलों में नहीं भी आएगा तो आगे जाके तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, इसका यूज बहुत है, तो हम लोग जरूर सीखेंगे, ठीक है, किसी भी चैप्टर में सीख सकते हैं। तो वेन डायग्राम हेडिंग लिख लो अच्छे से। फिर वेन डायग्राम लिख लो, ठीक है, आगे बढ़े। वेन डायग्राम में सबसे पहले अगर कहीं कैपिटल यू लिखा है, इसका मतलब कैपिटल यू है। जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को इन जनरल हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और ये कोई 100% सही नहीं है कि रेक्टेंगल से ही क्यों करते हैं, किसी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। मैं अगर ऐसे करके कुछ बना दूं टमाटर टाइप का और इसके अंदर फिर ये गोले बना दूं, ये भी हो सकता है पॉसिबल, वो तो, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादातर बुक्स में देखोगे तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आगे देखो, कोई अगर तुमसे पूछे हमेशा करते हैं, कहना कोई जरूरी नहीं, हम कैसे भी कर सकते हैं। ए और बी मैंने अगर दो सबसेट अगर इसके लिए हैं तो उनको मैंने यहां देखो, यूनिवर्सल सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया यू से, रेक्टेंगल से, और जो और दो सबसेट होते हैं तो उनको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कोई 100% सही नहीं है, सर्कल से ही क्यों करते हैं, कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन सर्कल से करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करने में या डायग्राम बनाने में आसानी रहती है। तो मान लिया बेटा ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, इसको थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो मान लो ये सेट ए वाले वो लोग हैं जो चिकन खाते हैं, या लिख सकते हैं नॉन वेज वाले लोग हैं, नॉन वेज वाले लोग हैं, ठीक है। सेट बी में वो वाले लोग हैं जो प्योर वेज खाना खाते हैं, डन। लेकिन बीच में ये कुछ जो बैठे हैं ना बीच में, यही खतरनाक लोग हैं। ये कहते हैं भाई हम नॉन वेज भी खाएंगे और हम वेज भी खाएंगे, मतलब ये वेज और नॉन वेज का इंटरसेक्शन है एक तरीके से, ये दोनों ही खाएंगे। समझ में आया? अगर तुम लोगों ने देखा हो, जब तुम टीवी देखते हो या आजकल तो टीवी वगैरह में भी वो ऐसे करके चल रहा होता है, पाई चार्ट के फॉर्म में चीज़ें दिखाई जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जब कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए, जब कोई पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो ऐसे करके दिखाया जाता है इतनी पार्टी है, देखो इस रीजन में इसको इतने वोट मिले, यहाँ पे इतने मिले, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, जो भी चीज़ें ना, तो आगे मैथमेटिकल जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है उसको आसान भाषा में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। समझ गए? ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला कौन सा पोर्शन होगा, ये बीच का, तो तुम बोलोगे सर इसमें ए वाले भी कुछ लोग हैं और इसमें बी वाले भी लोग हैं, तो ये कॉमन रीजन हो गया ए और बी का। एक एग्जांपल से देखते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है बेटा? हटाओ, तो जो 3 एलिमेंट है वो एक्चुअली इसमें लिखा जाएगा, जो 3 एलिमेंट है वो बीच में लिखा जाएगा, जो कॉमन होते हैं वो बीच में लिखे जाएंगे, डन। लेकिन यार अभी बहुत से एलिमेंट बच गए, कौन कौन सा बच गया बेटा? क्योंकि ये सारे के सारे निकले तो यहीं से ना, यूनिवर्सल से, तो कौन कौन से बच गए बोलो? तो 6 बेटा यहाँ लिख दो, आगे बोलो 7 लिख दो, नेक्स्ट 8 लिख दो। मतलब ये जो रेक्टेंगल है गोले के बाहर लिख दो, गोले के बाहर लिख दो, रेक्टेंगल के अंदर लिख दो। समझ में आ गया? ये रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम को। सारे बच्चे लिख लो, जल्दी लिखो, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे टाइप के वेन डायग्राम देखेंगे, मजा आएगा। चलो ये लिख लिया, आगे बढ़े। अब दूसरा डायग्राम देखो, ऑपरेशन, सॉरी कुछ ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, दूसरा होता है यूनियन, तीसरा होता है डिफरेंस, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट, फिर होता है प्रोडक्ट। तो एक काम करो, ये सारे ऑपरेशन लिख तो लो। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। और इंटरसेक्शन को डिनोट करने का जो तरीका रहता है वो ऐसे उल्टा यू बनाते हैं, उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, उल्टा यू।
यूनियन का मीनिंग होता है ऑल एलिमेंट्स। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। यूनियन का मीनिंग होता है अगर दो सेट हैं, एक एग्जांपल ही लेके बता दे रहा हूं। अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। ठीक है। यूनियन का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है ए यूनियन बी। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेते हैं। फिर आता है डिफरेंस। जैसे मैं ए माइनस बी कर दूं, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दूं, तो उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में ऐसे चलेंगी चीजें कि ए का बी के साथ, बी का ए के साथ में। अभी एक एक पहले लिख लो, इतना लिख लो। हमारे काम की चीजें ये जो ऊपर 4 लिखी हुई है ना, ये 4 चीजें बहुत काम की हैं। लिख लिया? बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखना बेटा। चलो भाई आगे देखो, ये लिख लिया। पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मीनिंग है कि मान लो बेटा एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, दूसरा सेट है 2 4 6, और मेरे से बोला जाए कि इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब ए यूनियन बी लेना है। तो यूनियन में पहले क्या करो, बोर्ड पे देखते रहना, लिखना मत। ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 2 नहीं लिख सकते हो, 4 लिख दो और 6 लिख दो। ये जो मैंने जो भी लिखा है ना, ये बेटा यूनियन हो गया। तो यूनियन ले लोगे बड़े प्यार से, अरे दोनों को ऐड करो, 3 का यूनियन ले लो, तीनों को ऐड कर दो। ऐड का मतलब उसके भी एलिमेंट ले लो, उसके भी ले लो, उसके भी ले लो, बस कॉमन है तो एक बार लो, डन। ये यूनियन हो गया, लिखो बेटा। और यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ऑल, या फिर और भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो उसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद डायग्राम बना लेना। अच्छा बेटा एक चीज बताओ यार, ए के अंदर में कितने एलिमेंट थे बोलना बेटा? 1। अच्छा दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन बताओ? 2। तो 2 तो मैंने बीच में लिख दिया, और 1,3 मैंने यहाँ कहीं लिख दिए, और 4,6 भाई इधर लिख दिए। अच्छा बाकी के यार जो बच गए, कौन कौन बचा? एक तो बच गया 5, आगे बोलो। 5 बच गया, और 7 बच गया, 8 बच गया, बस। ये यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट हैं जो बच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं होता है कि जो दो सबसेट, जो भी दो सेट हैं और उनको ऐड करो, उनको कंबाइन करो और वो यूनिवर्सल बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है यूनिवर्सल बहुत बड़ा हो, जैसे हम लोग इंडिया वाले और अफगानिस्तान वाले या अमेरिका वाले मिल भी जाएं तो क्या यूनिवर्स थोड़ी नहीं बन जाएंगे, पार्ट ही तो रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो लिखो बेटा, जल्दी डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो भाई पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग मैंने क्या बताया? कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बताया बच्चा? सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कौन कॉमन है? 2 और 3। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है बीच में लिख दो। 2,3 तो मैंने भाई यहाँ लिख दिए, 2 लिख दिया। अच्छा 1 बच गया, 1 यहाँ लिख दो, सेट ए का है। सेट बी में कौन बच गया? 4 बच गया, 4 इसका हो गया, डन। अच्छा बाकी के भी तो कुछ बचे हैं, कौन कौन बचा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 बचा हुआ है, एक 6 बचा है, एक 7 बचा है, एक 8 बचा है। ये जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए, जो मैंने बाहर लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़े।
यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े। इसके बाद लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से जहां मेरे को ए डैश चाहिए, ए डैश का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट, डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चा। इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दो। सुन लो, कोई नहीं सुन रहा मेरी, मैं अकेले ही बोल रहा हूं। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। क्या क्या हटाओगे? 1 1 हट गया, 2 हटा दो, 3 भी हटा दो, तो कौन बचा बेटा? तो एक 4 बचा, एक 5 बचा और एक 6 बचा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के अंदर में कितने एलिमेंट्स थे पहले से? एक 1 था, एक 2 था और एक 3 था। जब मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये पोर्शन हमें नहीं लेना, इसके बाहर वाला रीजन लेना। बाहर का मतलब ये डिग 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 डिग, समझ गए? ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ए नहीं है, ए के अलावा। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कोई पूछे तो? ये 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 है। समझ में आ गया? तो ए कॉम्प्लीमेंट बड़े प्यार से ले लोगे। नेक्स्ट, कोई टेंशन नहीं, फिर हम लोग एक और बनाएंगे बगल में, ठीक है। तब वो कॉम्प्लीमेंट जब होता है ना, तो ऐसे एक साथ मर्ज करके नहीं होगा, वो अलग होगा। वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो अलग किसी यूनिवर्सल सेट के साथ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नहीं तो डायग्राम बनाते समय हम लोग रोज आएंगे बेटा।